We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बार दिवाली पर देश को डबल गिफ्ट मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली का तोहफा देने का वादा किया है और तोहफे की यह शक्ल जीएसटी का डबल धमाका है, यानी महंगाई से राहत की शुरुआत दिवाली से होने वाली है। हालांकि इस वक्त इन्फ्लेशन के आंकड़े काबू में, लेकिन आम लोगों को जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे की दरकार है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का समंदर भी कहा जाता है। आपको पहले बताते हैं कि सरकार को जीएसटी के 4 स्लैब से कितने फीसदी की कमाई होती है। दरअसल जीएसटी के 5% के स्लैब से सरकार को 8% टैक्स कलेक्शन होता है। इसी तरह 12% के स्लैब से 7% राजस्व मिलता है, लेकिन 18% वाले स्लैब से छक्कर कमाई होती है। इससे सरकार को 65% रेवेन्यू हासिल होता है, जबकि 28% के स्लैब से 15% टैक्स कलेक्शन होता है। केंद्र सरकार सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% ही टैक्स स्लैब रहने का प्रस्ताव देने वाली है। माना जा रहा है कि 5% के जीएसटी स्लैब में आम जनता की जरूरत के ज्यादातर सामान होंगे, जबकि 18% के स्लैब में लग्जरी सामान शामिल किए जाएंगे। मसलन 12% जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स जैसी 99% वस्तुएं 5% के दायरे में आ जाएंगी, यानी ऐसी तमाम वस्तुओं और खाने पीने की चीजों पर 7% की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अब जीएसटी की दरें जो हैं उनको रेशनलाइज किया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है सिर्फ आपको 2 ही तरह के जीएसटी दरें देखने को मिले। अभी जो दरें हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% है। लग्जरी चीजें जो हैं वो 28% के अंतर्गत आती हैं, और जो जरूरत वाली चीजें हैं और 0% में भी जीएसटी, खासतौर पर ऐसी दवाएं जो कि लाइफ बचाने वाली दवाएं हैं, उनको 0% जीएसटी किया गया था। और 5% में वो चीजें जो एसेंशियल्स हैं, जो आम जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले के प्राचीर से कहा, वो ये कहा कि 5% के दायरे में और 18%, और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 5% और 18% के बीच में जो है दरें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन आम जनता का इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी, या जो रोजमर्रा की जिंदगी या फिर लग्जरी आइटम कोई खरीदता है तो उसका फायदा उसमें होगा या नहीं होगा? एक इसी तरह के शोरूम में हम आए हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में खासतौर पे एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये तमाम चीजें जो हैं वो उसमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सी चीजें ये हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 18% में भी ये सब चीजें आती हैं, लेकिन कीमत के हिसाब से और दूसरे प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इसकी कीमत यानी कि 28% के दायरे में भी आने लगती है। जैसे अगर हम 2 टन के एसी की बात करें तो 2 टन के एसी में कहते हैं कि 28% जीएसटी जो है वो लिया जाता है। अगर जीएसटी का 28% वाला स्लैब खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम काफी हद तक कम हो जाएंगे। 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी 90% वस्तुएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी। इससे 10% तक उत्पादों के दाम कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर राहत से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने के आसार हैं। ऐसा क्यों मुमकिन है, जरा इसे देख लीजिए। एसी 4 से 8 हज़ार रुपए तक सस्ता हो सकता है। ऐसे ही टीवी 2 से 10 हज़ार रुपए तक सस्ता हो सकता है। फ्रिज के दाम 1,500 से 7,500 रुपए तक नीचे आ सकते हैं, और वॉशिंग मशीन की कीमत में भी 5 से 8 हज़ार रुपए की कमी आ सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो प्राचीर से आह्वान किया है कि 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया जाएगा, 5%, 18% जीएसटी वाला ही स्लैब, 2 स्लैब मार्केट के अंदर रह जाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है, कस्टमर को बहुत फ़ायदा आएगा। जितने भी लग्जरियस आइटम है, जैसे सपोज आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो आइटम 28% में आती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी 28% में आती है, तो कस्टमर को जब उस पर 18% पे करना होगा तो बड़ा बेनिफिट आएगा। मतलब अगर हम पहले एसी की बात कर लेते हैं, जैसे ये एसी आपने लगाए हुए हैं,
अलग अलग कंपनियों के एसी हैं, एक एसी मान लीजिए 40,000 का है या 50,000 का एसी है, तो इसकी कॉस्ट में कितनी कमी आ जाएगी? जो 50,000 रुपए का एसी है 10% लेस करके अराउंड 46,000 रुपए के आसपास का मार्केट के अंदर आ जाएगा वो। तो 4 से 5,000 रुपए कमी हो, 4 से 5,000 रुपए का बेनिफिट आ जाएगा। और इससे कस्टमर को काफी ज्यादा बेनिफिट भी आएगा। कस्टमर को बेनिफिट आएगा। और भी क्या क्या चीजें हैं जैसे सस्ती हो जाएंगी? जैसे हमने अभी एसी बताया, बैटरी है, ये देखिए इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है। ये इन्वर्टर की बैटरी 28% में आती है, जबकि इन्वर्टर 18% में आता है। तो इससे बेनिफिट कस्टमर को आ जाएगा, ये 18% में आ जाएंगी, तो इनकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले को जीएसटी में नेक्स्ट रिफॉर्म कह रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म से दोहरा बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।